हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों बेस्ट स्विंग ईटीएफ के बारे में बात करेंगे, जो कि 10 ईटीएफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इस जो 10 ईटीएफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये 10 ईटीएफ सबसे बेस्ट स्विंग के पर्पस पे। स्विंग के पास मतलब क्या होता है? कारण जो ईटीएफ में अच्छा खासा वोलेटिलिटी होगा, जो ईटीएफ में वोलेटिलिटी ज़्यादा होगा और मूवमेंट ज़्यादा होगा, उस ईटीएफ को हम स्विंग के पर्पस पे इस्तेमाल करते हैं और उसमें अच्छा स्विंग भी होता है। तो उसी 10 ईटीएफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है? तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। चैनल के ऊपर पहली बार विजिट करें तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि फ्री का है, बिल्कुल कोई पैसा का मतलब नहीं है, फ्री का है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जो ड्यूरिंग मार्केट में जो कुछ भी व्यू मिलता है, जो कुछ भी हम प्रॉफिट बुक करते हैं, पूरा का पूरा ओवरऑल हम कमेंट्री उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर देते हैं, तो जरूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो बेस्ट स्विंग के लिए ईटीएफ है, तो उसका फर्स्ट जो ईटीएफ है उसको हम सिल्वर बीज को लिए है। तो सिल्वर बीज को क्यों फर्स्ट? क्योंकि सिल्वर बीज जो है बहुत वोलेटिलिटी है और स्विंग के लिए इसके अलावा और ऐसा कोई ईटीएफ नहीं है कि इससे ज़्यादा स्विंग दे। और ये कम्युनिटी के अंदर शामिल है और जिसको हम सिल्वर बीज से कवर करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि सिल्वर को हम, और भी ईटीएफ है, चाहे सिल्वर आईसीआई का हो, मैरिसिस्ट का हो, एचडीएफसी का हो, बहुत सारे हैं। मगर सिल्वर बीज को क्यों कवर कर रहे हैं, इसका ऑलरेडी आप लोगों को पता है। इसका वॉल्यूम अच्छा है, मार्केट कैप अच्छा है, डिलीवरी पोजीशन अच्छा है, जिसमें अच्छा खासा वॉल्यूम दिखाई देगा, मार्केट कैप भी ठीक-ठाक है। मतलब ओवरऑल देखा जाएगा तो सिल्वर के हिसाब से सिल्वर 20 सबसे टॉप पे है। बाकी निफ्टी में 10-12 ईटीएफ है, सिल्वर 20 में 10-12 ईटीएफ है। तो 10-12 ईटीएफ को तो कवर करने का कोई मतलब नहीं है, उसमें से जो अच्छा है उसी को कवर करेंगे। तो इसमें फर्स्ट में सिल्वर 20 है, जिसका आप देख सकते हैं पी जो है, पी की तरफ जाएँगे, पूरा ओवरऑल हम डाटा के कितना रिटर्न दिया है, क्या रिटर्न दिया है, उससे मतलब नहीं है। जो ओवरऑल साल का रिटर्न है, 2 साल का रिटर्न है, उस रिटर्न की तरफ जाएँगे तो लॉन्ग टर्म का व्यू के लिए हो गया। तो हमें उससे मतलब नहीं रखना है, हमें स्विंग के लिए। तो स्विंग के लिए हमें उसका डाटा की तरफ जाएँगे, पी, पहले आता है पी। तो पी की तरफ देखेंगे, 1 सेकंड, हाँ। तो आप पी की तरफ देखिए, पी क्या है? 20.91। तो ओवरऑल देखिए पी ठीक-ठाक ही है। 20 से नीचे पी होता है तो बहुत बढ़िया है। उसके साथ-साथ ट्रैकिंग एरर बहुत ख़ास चीज़ है, ट्रैकिंग एरर को देखना। तो इसका भी देख सकते हैं 0.61। और कोई बोल सकता है कि ट्रैकिंग एरर क्या होता है? तो ट्रैकिंग एरर किस काम का आता है, पी किस काम का आता है? तो ये सब चीज़ के लिए अलग-अलग वीडियो आप लोग को, पी से किस तरीके से, पी जो प्राइस अर्निंग रेशियो है उसका क्या, इसका साथ क्या रिलेशन है, तो उस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। तो पी जो है इसका ठीक-ठाक ही है, 20.91 है। और साथ में आप देख सकते हैं इसका ट्रैकिंग एरर भी 0.61 है। और इसका जो मार्केट कैप है, ये यूएम है, तो इसका देख सकते हैं 6277 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो मार्केट कैप छोटा मार्केट कैप नहीं है, अच्छा खासा मार्केट कैप है। तो इसीलिए हम इसको पहले लिए हैं। उसके साथ-साथ एक्सपेंस रेशियो की तरफ जाएँगे तो 0.56% इसका एक्सपेंस रेशियो है। तो ओवरऑल आपको चारों के चारों दिखे। बाकी वो और एक चीज़ इसमें देखना है, वो जो कि डेली के पर्पज़ पे सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, वॉल्यूम, वैल्यू और साथ में डिलीवरी पोज़ीशन। किस दिन, किस तारीख को, किस तरीके से डिलीवरी हो रहा है, कोई भी ईटीएफ में, चाहे वो सिल्वर बीज हो, चाहे वो निफ्टी बीज हो, चाहे वो गोल्ड बीज हो, चाहे वो ऑटो बीज हो। तो हर एक ईटीएफ में वैल्यू कितना है, वॉल्यूम कितना है, साथ में डिलीवरी पोज़ीशन कितना है, उस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको डेली का उसको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, ओके? तो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो है सिल्वर बीज है, स्विंग के लिए बिल्कुल एक नंबर है। दूसरे में जो आता है दोस्तों, ये है एमओ डिफेंस। तो आपको सबको पता है डिफेंस सेक्टर के ऊपर एकलौता ईटीएफ ये आया था, उसके बाद दूसरा आया है ग्रो का। तो ग्रो का तो बाद में आया है, पहले आया था मोतीलाल ओसवाल का है, तो हम लोग मोतीलाल ओसवाल को कवर कर रहे हैं। और ये आपको कवर करते हुए दिखाई दे रहा है निफ्टी डिफेंस जो सेक्टर है, ये थीमेटिक सेक्टर में शामिल है, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा निफ्टी डिफेंस सेक्टर को कवर कर रहा है और थीमेटिक्स इंडेक्सेस में ये शामिल है। ओवरऑल देखा जाएगा तो बहुत ही वोलेटिलिटी है। और साथ में इसका आप देख सकते हैं, इसका पी जो है 52.57 इसका पी है। तो पी देखा जाएगा तो थोड़ा-सा हाई है, क्योंकि ऑलरेडी देखा जाएगा तो 1 महीने में कम से कम 28-29% के आस-पास रिटर्न दे चुका है। नीचे से 52-54 के आस-पास पहुँच गया था, उसके बाद तो अभी देख सकते हैं 100 के आस-पास पहुँच गया है। तो 100 ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आस-पास 100 पहुँच गया है, ठीक है? तो देखा जाएगा तो वो भी वोलेटिलिटी के बहुत वोलेटिलिटी है और साथ में स्विंग भी इसमें बहुत मतलब ज़बरदस्त तरीके से इसमें स्विंग कर सकते हैं। ट्रैकिंग एरर इसका 0.20 और जो मार्केट कैप है 202 करोड़ का है, तो ओवरऑल मार्केट कैप की तरफ जाएँगे थोड़ा-सा छोटा है, मतलब अभी रिसेंटली आया है तो 6-7 महीना ही हुआ होगा, तो उसके साथ देखा जाएगा तो थोड़ा छोटा है। तो ठीक है, धीरे-धीरे करके एक दिन में तो बढ़ेगा नहीं, मगर टाइम के साथ-साथ बढ़ेगा। तो हम तो लॉन्ग टर्म के लिए कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं स्विंग के पर्पज़ के लिए। तो इसका मार्केट कैप ठीक-ठाक है, 202 करोड़ का मार्केट कैप है और एक्सपेंस रेशियो जो है ठीक ही है, 0.41, ठीक है? तो ये हो गया दोस्तों दूसरा जो एमओ डिफेंस, जो कि स्विंग के पर्पज़ के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तीसरा में आता है पीएसयू। पीएसयू के तो बाद आपको पीएसयू बैंक जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक को कवर करता है और निफ्टी पीएसयू बैंक ये है, जो निफ्टी पीएसयू बैंक जो है, निफ्टी पीएसयू सेक्टर जो है, ये आपको सेक्टोरियल इंडेक्सेस में शामिल है और साथ में ये पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर को कवर करता है। तो ये भी बहुत वोलेटिलिटी है, इसका वोलेटिलिटी का कोई सीमा नहीं है। इतना वोलेटिलिटी है, कभी एक दिन में 4% भाग जाता है, कभी एक दिन में 3% भाग जाता है, कभी एक दिन में 2%, 3%, 4% डाउन भी हो जाता है। तो वोलेटिलिटी इसमें बहुत है। इसका पीई जो है बहुत ही कम है,
7.01 है और ट्रैकिंग ईयर जो है इसका 0.12। मार्केट कैप कोई ख़राब नहीं है, मार्केट कैप बहुत बढ़िया है, 2600 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ओवरऑल देखा जाएगा तो बहुत बढ़िया मार्केट कैप है इसका, ठीक है। और एक्सपेंस रेशियो जो है 0.49। तो ओवरऑल पूरा का पूरा देखा जाए तो वॉलेटिलिटी के मामले में, स्विंग के मामले में बिल्कुल, तो इसको इसलिए हमने तीसरा नंबर पे रखा है, ठीक है। चौथा पे चलते हैं। तो चौथा पे क्या है, बैंक बीस, जो कि निफ्टी बैंक को कवर करता है, जिसको बैंक बीस से कवर करता है। अभी यूटीआई का है, उसके साथ साथ आईसीआई का भी है, बहुत सारे हैं। अगर देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा बैंक बीस जो है वॉलेटिलिटी में और मतलब ट्रेड होने में बैंक बीस से ज़्यादा और कोई ईटीएफ नहीं है। तो ये बैंक बीस बहुत वॉलेटिलिटी है, ये निफ्टी बैंक को कवर करते हुए दिखाई दे रहा है आपको। निफ्टी पूरा जो निफ्टी बैंक इंडेक्स है उसको कवर करता है, बैंक बीस के माध्यम से हम उसको कवर कर रहे हैं और अच्छा वॉलेटिलिटी है। साथ में इसका पी देख सकते हैं 14.35, बहुत बढ़िया पी है। ट्रैकिंग ईयर 0.07। मार्केट कैप जो है 7,629 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो मार्केट कैप कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मार्केट कैप है। मतलब पूरा के पूरा जितना भी बैंक का ईटीएफ है उसके ओवरऑल देखा जाए तो बैंक भी इसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है। एक्सपेंस रेशियो की तरफ जाएंगे, 0.19% का एक्सपेंस रेशियो है, तो ओवरऑल ठीक ठाक ही है। तो ये चौथा ईटीएफ हो गया। 5 नंबर ईटीएफ जो है मेटाल। अभी मेटाल ईटीएफ जो है ये आपका सेक्टोरियल ईटीएफ है। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि कौन सा ईटीएफ कौन सा इंडेक्सेस में शामिल है, तो ये सेक्टोरियल इंडेक्सेस में शामिल है, ठीक है। और अब मेटल सेक्टर के बिलोंग करता है, पूरा का पूरा मेटल सेक्टर में जितना भी स्टॉक आता है पूरा का पूरा मेटल सेक्टर को कवर करता है। तो इसका भी थोड़ा सा हम पी की तरफ देखेंगे, तो इसका पी है 21.08 और ट्रैकिंग ईयर जो है 0.20%। मार्केट कैप थोड़ा छोटा है क्योंकि ज़्यादा पुराना नहीं है, 1 साल के आसपास, अभी 1 साल भी हुआ नहीं है, ठीक है। उसके हिसाब से देखा जाएगा तो मार्केट कैप ठीक ही है। 152 करोड़ का मार्केट कैप है और एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा इसमें 0.40 है, थोड़ा सा और थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कम होने से भी ठीक रहेगा, फिर भी अभी का टाइम पे ठीक है। हम तो लॉन्ग टर्म के व्यू के लिए तो बिल्कुल है नहीं कोई भी ईटीएफ, जितना भी ईटीएफ हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, जितना ईटीएफ, देखिए कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपको जानकारी होना चाहिए आप स्विंग कर रहे हो। ईटीएफ में आप स्विंग करना चाहते हो, कोई कौन सा ईटीएफ में अच्छा स्विंग किया जा सकता है, तो जो ईटीएफ में, जिस ईटीएफ में अच्छा स्विंग किया जा सकता है, तो कौन सा ईटीएफ हुआ है जिसमें अच्छा खासा वोलेटिलिटी होगा, वही ईटीएफ होगा। तो उसमें से आप लोगों के सामने ये 5 ईटीएफ हो गया। 6 नंबर ईटीएफ की तरफ जाएंगे तो अल्फा, जो कि निफ्टी अल्फा 50 को कवर करता है, जिसको आप लोगों ने सुना होगा कि स्मार्ट बीटा ईटीएफ बोला जाता है। तो क्योंकि ये स्ट्रेटजी इंडेक्स में शामिल है, इसमें क्या है, आपको पूरा का पूरा अल्फा जनरेट, मतलब निफ्टी 50 में जितना 50 स्टॉक है उसमें से जो अल्फा जनरेट करता है वो इस ईटीएफ में है, जो कि निफ्टी अल्फा 50 आपका जो इंडेक्स है स्ट्रेटजी इंडेक्स में उसको कवर करता है, ठीक है। तो इसका भी थोड़ा पी वगैरह देखेंगे तो इसका पी 39.50 है, थोड़ा हाई है और कुछ नहीं है। तो कभी कभी अप डाउन होता है, मगर अल्फा जनरेट करने वाला है तो इसलिए आप देख सकते हैं जो सेक्टोरियल स्ट्रेटजी होता है, सेक्टर रोटेशन स्ट्रेटजी होता है, तो उसमें देखा जाएगा तो निफ्टी ऊपर में चलता है, मगर जो नीचे जो स्ट्रेटजी इंडेक्स हो गया, थीमेटिक इंडेक्स हो गया, सेक्टोरियल हो गया, ये क्या करता है नीचे से घूमता है, मतलब निफ्टी ऊपर में जाकर थोड़ा साइड वेज होता है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा, आज नहीं होगा तो कल मैं कर दूंगा उसके लिए, कि सेक्टर रोटेशन जब होता है तो उसमें किस तरीके से हमें काम करना चाहिए। तो सेम अभी अल्फा जिस जगह पर है, निफ्टी जिस जगह पर है, देखा जाएगा तो निफ्टी से कम 6-7% डाउन नीचे है। तो ये जब रोटेट करेगा तो निफ्टी एक जगह पर सस्टेन करेगा, उसके बाद जाके ये घूमता है। तो इसलिए इसमें वोलेटिलिटी भी अच्छा है, और वोलेटिलिटी मतलब बहुत ही बढ़िया वोलेटिलिटी है, दिन में 4% गिरता है तो 4% अप भी होता है। तो ये वोलेटिलिटी का फायदा लेके हमें स्विंग करना है। तो इसका ट्रैकिंग ईयर देखेंगे तो 0.26% का ट्रैकिंग ईयर है, और मार्केट कैप जो है 597 करोड़ का मार्केट कैप है, ओवरऑल ठीक ठाक ही है। और एक्सपेंस रेशियो की तरफ जाएंगे तो 0.30% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। तो 6 ईटीएफ आपके सामने हो चुका है। जो 7 नंबर ईटीएफ है मफांग। अभी मफांग ये अपना इंडिया में ईटीएफ है, मगर इसका जो मेन इंडेक्स है ये फैंग इंडेक्स, जो कि यूएस में ट्रेड होता है। जो यूएस का जो फैंग इंडेक्स है तो उसको कवर करता है। उसमें से आप देख सकते हैं इसमें अमेजन से लेके, नेटफ्लिक्स से लेके, फेसबुक से लेके, गूगल से लेके, ये सब इसमें शामिल है। मतलब दिग्गज कंपनियां जो है वो इस इंडेक्स में शामिल है, और उसको हम जो अपना इंडिया में मफांग ईटीएफ से कवर करते हैं। तो यूएस का ऑलरेडी 3 ईटीएफ हमारा इंडिया में है, जो कि नेस्डेक हो गया, फैंग इंडेक्स हो गया और S&P 500। तो उसमें से जो फैंग है, फैंग का मफांग से हम कवर कर रहे हैं, और इस ईटीएफ में भी अच्छा खासा वॉलेटिलिटी है। ये जितना मूवमेंट होता है उतना भागता है उतना गिरता भी है, तो इसमें स्विंग के लिए बहुत बढ़िया। बाकी लॉन्ग टर्म के व्यू के लिए ये सब नहीं है, ठीक है दोस्तों। लॉन्ग टर्म के व्यू के लिए जो ईटीएफ होता है उसको देखिए, कभी कभी क्या होता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग, अभी का टाइम पे जो ईटीएफ है उसके हम चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि आज जो ईटीएफ हम चर्चा कर रहे हैं ये 1 साल के बाद इसी तरीके से स्विंग होगा, इसका मतलब ये नहीं है। तो कभी जो टाइम बदलता है, टाइम के साथ साथ अभी का वॉलेटिलिटी के साथ साथ, एक एक दिन में, अब देखिए एक एक दिन में इंडिया विक्स कितना अभी 23-24 तक पहुंच गया था, उसके बाद डाउन हुआ है 15-16%, एक एक दिन में डाउन हो रहा है। तो वोलेटिलिटी मार्केट में बहुत है, तो उस वोलेटिलिटी का फायदा हमें लेना है। तो इसमें भी पी देखेंगे तो 28.45 है, और ट्रैकिंग ईयर जो है 0.04% है। मार्केट कैप इसका अच्छा खासा मार्केट कैप 2561 करोड़ का मार्केट कैप है, और एक्सपेंस रेशियो की तरफ जाएंगे 0.65% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। तो ओवरऑल पूरा का पूरा बिल्कुल परफेक्ट है स्विंग के लिए। 8 नंबर जो है मास्टर 50, जो कि मैंने अभी बोला S&P 500, जो कि यूएस मार्केट में ट्रेड होता है। S&P 500 इंडेक्स जो टॉप 50
ट्रेड होता है, तो टॉप 50 उसमें टॉप 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स जो है, जो कि S&P 500 उस इंडेक्स को कवर कर रहे हैं हमारे इंडिया में ETF के माध्यम से, वो है मास्टर 50 से माध्यम से, ठीक है। तो ये हो गया ग्लोबल ETF, तो जिसका आप पी वगैरह देख सकते हैं 22.65 इसका पी है। ट्रैकिंग ईयर जो है 0.05, मार्केट कैप 736 करोड़, एक्सपेंस रेशियो 0.60। तो इसमें से कोई बोल सकता है कि ये जो मार्केट कैप है किस लिए देखना है। अब आज का रेट पे देखिए कि ग्रो की तरफ से भी आ रहा है, मेडिसिट का भी आ रहा है, निपॉन का भी आ रहा है, बहुत सारे ETF आ रहा है। एक टाइम पे था 100, अभी हो गया 250। तो जहाँ पर 100 ETF था, आज जगह पर 250 ETF हो गया। तो 250 का 250 तो आप कवर नहीं कर सकते। उसमें से जिस ETF का थोड़ा सा पोटेंशियल ठीक ठाक है, जैसे स्टॉक का बैलेंस शीट दिया, अब देखते हैं कोई स्टॉक में जो इन्वेस्ट करते हैं तो उसका बैलेंस शीट से लेके हर एक चीज़, उसका रिवेन्यू क्या है, उसका प्रोमोटर का होल्डिंग क्या है, ये सब चीज़ देखते हैं। तो हम लोग ETF में है, तो ETF में है तो हमारा मेन चीज़ क्या देखना है, एक तो वैल्यू देखना है, वॉल्यूम देखना है, डिलीवरी देखना है, पी देखना है, ट्रैकिंग रेट देखना है, मार्केट कैप देखना है और साथ में एक्सपेंस रेशियो। यही 4-5-6 चीज़ देखना है, बाकी बस आपको अपने पता चल जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा-सा आपको स्टडी भी करना है, देखना भी है, सोचना है, उसके बाद जाके इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट 8 आपका मास्टर हो गया। 9 नंबर जो है एएमओ रियलिटी, जो कि रियलिटी सेक्टर को कवर करते हैं। और आप देख सकते हैं कि फ्राइडे का दिन, मतलब कल, ये एक दिन में 5%, एक दिन में 5% का मूवमेंट दे दिया। तो जब एक दिन में 5% मूवमेंट देता है, तो जो लोगों ने पोजीशन बनाया था 5% का, एक दिन में रिटर्न लेके निकल गया। तो स्विंग के लिए सबसे बढ़िया है। तो जितना भी ETF हम डिस्कस किए हैं अभी तक, वो सब स्विंग के लिए 5-5%, 4-4%, 6-6% एक-एक दिन में मूवमेंट होता है। तो इसमें से बोल सकता है कोई कि अभी कुछ दिन पहले आईटी भी तो 6% का मूवमेंट दिया था। तो आईटी ऐसे वॉलेटिलिटी नहीं है। आईटी ने एक दिन में 6% का मूवमेंट तो दे दिया है, तो उसमें स्विंग के लिए भी ठीक है। मगर वॉलेटिलिटी के हिसाब से देखा जाएगा तो वो इतना वॉलेटिलिटी नहीं है जो कि इस ETF में है। तो ये रियलिटी सेक्टर को कवर करता है पूरा का पूरा। ये जितना भी रियल एस्टेट कंपनी है पूरा का पूरा कवर करते हैं। और निफ्टी रियलिटी इंडेक्स है, ठीक है। तो इसका भी हम पी की तरफ जाएंगे। पी से लेके इसका 25.75 है। और इसका ट्रैकिंग ईयर अभी नया ETF है, तो इसलिए ट्रैकिंग ईयर इसका है नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं रखा है। और इसका मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, 72 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब बहुत ही छोटा मार्केट कैप है, इसलिए स्विंग के लिए ठीक है। एक्सपेंस रेशियो की तरफ जाएंगे तो ठीक है, एक्सपेंस रेशियो ठीक ठाक है, मगर मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, तो इसलिए स्विंग के लिए ठीक है। बाकी आने वाला टाइम पे बढ़ते जाएगा। आज 72 करोड़ का मार्केट कैप दिखाई दे रहा है, 2 साल के बाद, 1 साल के बाद हो सकता है ये, जैसे ईवी इंडिया आया था शुरू में 50 करोड़ का मार्केट कैप था, अभी देखिए 150 करोड़, 180 करोड़ के आसपास मार्केट कैप बन चुका है। तो जिससे मार्केट में रहेगा, ट्रेड होगा, तो ग्रोथ भी बढ़ेगा। तो इस तरीके देखा जाएगा तो अभी का टाइम पे ये जो है ठीक है, कोई खराब नहीं है। स्विंग के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। साथ में दोस्तों लास्ट जो ETF है ईमो कैपिटल, ये पूरा का पूरा निफ्टी कैपिटल मार्केट को कवर करता है, जिसमें BSE से लेके CDSL से लेके एंजल वन से लेके पूरा का पूरा। इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बना दिया था, परसों मैंने बनाया था कि निफ्टी ईमो जो मोतीलाल ओसवाल का कैपिटल मार्केट के ऊपर जो ETF मार्केट में लिस्टेड हुआ है, एक एकलौता ETF है। और ये आने वाला 3-4 साल में आप देख सकते हैं कि इसका पोटेंशियल, क्योंकि डिमैट अकाउंट ओपन होगा, जितना डिमैट अकाउंट ओपन होगा उतना इस सेक्टर में ये जो इंडेक्स है इसके ऊपर ग्रोथ बनेगा। क्यों ये ग्रोथ करेगा, इसका मतलब यही है कि इसमें जो स्टॉक जो कंपनी है, BSE, एंजेल वन से लेके निपॉन, उसके बाद CDSL, सब इसमें शामिल है, पूरा का पूरा फाइनेंशियल इसमें शामिल है। तो उसका ग्रोथ होना मतलब जैसे ही ब्रोकरेज का ग्रोथ होना, तो इधर है इसका भी ग्रोथ होना, तो इस इंडेक्स में ऑलरेडी ग्रोथ करेगा। इसलिए स्विंग ये भी जब से मार्केट में आया है, देखा जाएगा तो 2%, 2.5% तक कंटिन्यू मूवमेंट हो रहा है। तो स्विंग के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो इसका भी एक बार हम देखेंगे। तो इसका भी पी की तरफ जाएंगे, 33.77 इसका पी है। और ट्रैकिंग ईयर की तरफ, इसका ट्रैकिंग ईयर नया है, तो ये मार्च में आया था, तो उसको सबसे दिखा जाएगा। तो अभी ट्रैकिंग ईयर इसका है नहीं है, 6-7 महीने के बाद ऑलरेडी दिखाया जाएगा। बाकी मार्केट कैप देख सकते हैं, बहुत ही छोटा मार्केट कैप है, तो स्विंग के लिए ही ठीक है। इसके अलावा भी लॉन्ग टर्म का व्यू के लिए बिल्कुल ये है ही नहीं है कुछ भी। स्विंग के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है, जो कि 3-4 दिन में स्विंग आराम से बना देगा। और साथ में हम लोग ETF में कवर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसका मार्केट कैप छोटा है मतलब पेनी स्टॉक के माफिक पेनी हो गया, नहीं। क्योंकि ये इंडेक्स को कवर कर रहा है, और इंडेक्स मतलब भाई बास्केट को कवर कर रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है कि पेनी स्टॉक और बास्केट में, दोनों में हम कंपेयर भी करेंगे तो बास्केट पहले रहेगा और पेनी स्टॉक बहुत पीछे रहेगा। तो एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो 0.52% का एक्सपेंस रेशियो है। तो ओवरऑल ये जो 10 ETF हम लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया है, 10 ETF बिल्कुल स्विंग के लिए दोस्तों बहुत बढ़िया है। बाकी कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, आप इसके ऊपर स्टडी कीजिए, इसके ऊपर थोड़ा सा इसको देखिए, इसका पूरा का पूरा बायोडाटा चेक कीजिए, उसके बाद जाके स्विंग के लिए आपको सही लगे तो आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।